प्रिय बच्चों, आज हम करेंगे 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 से पंचमा पाठ है, पाठ नंबर 5, पंडिता रमाबाई। विदुषी रमाबाई, ये रमाबाई एक महिला का नाम है जिन्होंने स्त्री महिलाओं की शिक्षा के लिए, जो आज आप पढ़ रहे हैं ना, जो लड़कियां पढ़ रही हैं, उनके लिए बहुत ही प्रयास किया। उनकी ये कहानी है पंडिता रमाबाई, बहुत अच्छी कहानी है। चलिए पढ़ते हैं हम सब। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्र में अग्रगण्या, सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता मतलब विदुषी, जन्म से पंडित नहीं, विदुषी रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ, या विदुषी रमाबाई ने 1858 में जन्म लिया। ठीक है भाई, 1858 में जन्म लिया। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे थे। अनंत शास्त्री डोंगरे उनका नाम है, और माता का नाम लक्ष्मीबाई आस्ताम। और माता कौन थी? लक्ष्मीबाई थी। ये दोनों माता पिता थे। पिताजी का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माताजी का नाम लक्ष्मीबाई। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत। उस समय में, उस टाइम कब की बात है? 1858। उस समय स्त्री शिक्षाया स्थिति, स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत ही चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणम प्राय प्रचलितम नासीत। महिलाओं के लिए, महिलाओं की जो शिक्षा की स्थिति थी बहुत चिंतनीय थी, बहुत खराब थी। और महिलाओं के लिए संस्कृत का शिक्षण अधिकतर प्रचलितम नासीत, प्रचलित नहीं था। कोई नहीं पढ़ाता था तो भी संस्कृत नहीं पढ़ाता था। किंतु लेकिन डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। लेकिन किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्ध होती है बहुत प्राचीन काल से चली आ रही एक कोई प्रथा, उस धारणा को परित्यज्य छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाई, अपनी पत्नी को पढ़ाई। एतदर्थम स समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। और इसके लिए उसने समाज के दुख को भी सहा, क्योंकि समाज के लोग मानते ही नहीं थे कि भाई महिलाओं को पढ़ाया जाए, वो भी संस्कृत पढ़ाई जाए। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अब चूँकि उसके पिता ने, रमाबाई के पिता ने अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को भी संस्कृत की शिक्षा दी हुई थी, तो रमा ने भी स्वमातु अपनी माँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती, संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। देखो, एक सबसे बड़ी बात तो ये बताई कि रमाबाई 1858 ईस्वी में पैदा हुई। माता का नाम लक्ष्मीबाई, अनंत शास्त्री डोंगरे पिताजी का नाम, और पिताजी महिलाओं की शिक्षा के बहुत कट्टर समर्थक थे। काल कर्मेण रमाया पिता विपन्न संजात। भाई समय ऐसा हुआ, समय का फेर ऐसा हुआ, समयानुसार रमा के पिता बहुत विपन्न हो गए। विपन्न होता है, एक तो दुखी भी होता है, एक गरीब भी होता है, गरीब हो गई। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। पहले अकाल बहुत आते थे भाई, उसके माता पिता और ज्येष्ठा बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता, मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनका स्वर्गवास हो गया, वो मर गए, माता पिता मर गए और बड़ी बहन भी मर गई। तदनंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भ्रात्रा से पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदनंतरम उसके बाद रमाबाई अपने ज्येष्ठ भाई के साथ, सह के योग में तृतीया विभक्ति आती है, अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैरों से समग्रम भारतम सारे भारत में अभ्रमत घूमने लगी।
मतलब उसने सारे भारत को घूमा, सारे भारत में वो घूमती रही अपने भाई के साथ, और वो भी पैदल। भ्रमण काले सा कोलकाता में प्राप्ता, और घूमते घूमते क्या है, कोलकाता पहुंची वो। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। अब क्योंकि संस्कृत तो उसने पढ़ी हुई थी, तो संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत की विद्वत्ता के कारण, सा उसने वहाँ पर पंडिता और सरस्वती ये दो उपाधियाँ ग्रहण की। उन दो उपाधियों से उसको नवाजा गया, वो विभूषित किया गया। दो उपाधि मिली उसको, एक तो पंडिता और एक सरस्वती। कहाँ पर मिली? कोलकाता में। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत, वहीं पर वह ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई और वेदों का उसने अध्ययन किया। ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उसने वेदों का अध्ययन किया रमाबाई ने। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, उसके बाद उसने स्त्रियों की शिक्षा के लिए और वेद इत्यादि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारब्धवती शुरू किया। आंदोलन चलाया उसने कि भाई महिलाओं को भी पढ़ाओ, महिलाओं को भी आगे लाओ। और ये उसका रिजल्ट ये निकला। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। 1880 में उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में क्या कर लिया? विवाह कर लिया। सार्धैक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगत है, और 1.5 वर्ष, सार्ध मतलब होता है आधा और एक होता है एक और आधा 1.5 हो गया। 1.5 वर्ष के बाद उसके पति भी जो हैं दिवंगत है। क्या हो गए? मृत्यु को प्राप्त हो गए, पति भी गुजर गए। लेकिन महिलाएं जो दृढ़ निश्चयी होती है ना, वो हार नहीं मानती। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में प्रत्यागच्छत लौट आई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, नारी के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उसने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये स्वमतम प्रस्तुतवती। ये हंटर शिक्षा आयोग क्या था कि भाई जब अंग्रेज़ हमारे ऊपर शासन कर रहे थे ना भाई, तो वो सोचते थे कि भाई अंग्रेज ये सोचते थे कि इनको शिक्षित करने के लिए, शिक्षा के लिए उन्होंने कुछ कदम उठाए अंग्रेज़ों ने। तो एक हंटर नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने उनकी अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग बनाया गया जो हिंदुस्तान में आया कि भाई हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी भाषाओं को, भारतीय भाषाओं को कैसे पढ़ाया जाए। तो उनके सामने, हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उसने अपना मत प्रस्तुत किया। रमाबाई ने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, उच्च शिक्षा के लिए वह इंग्लैंड देश भी गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्रीक विषयकई उत्तम विचारई प्रभाविता जाता, और वहाँ पर जो ईसाई धर्म में स्त्री के विषय में जो उत्तम विचार है उनसे प्रभावित हो गई। वहाँ पर ईसाई धर्म के स्त्री से संबंधित उत्तम विचारों से प्रभावित हो गई। उसके बाद क्या हुआ भाई? इंग्लैंड देश में चली गई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश में चली गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। तत्र वहाँ सा उसने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचय, अर्थ होता है धन, संचय मतलब इकट्ठा, अकरोत् किया। वहाँ पर उसने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। फिर क्या हुआ? भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत, और भारत आकर मुंबई नगर में उसने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहाया स्त्रिय निवसंती सम,
इस आश्रम में निसहाय स्त्रियां रहती थी और क्या करती थी? तत्र वहाँ पर स्त्रियां महिलाएं मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनां प्रशिक्षणम अपि लभन्ते सम। मुद्रण होता है छपाई का, टंकन मतलब टाइपिंग इत्यादि का, काष्ठ होता है लकड़ी की कला इत्यादि का, प्रशिक्षणम लभन्ते सम प्रशिक्षण भी लेती थी, उनको ये भी सिखाया जाता था। परम लेकिन इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरम जातम, यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया, मतलब पहले मुंबई में था फिर पुणे नगर में हो गया। तथा पुणे नगर से समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। उसके बाद पुणे नगर के समीप केडगांव के स्थान पर मुक्ति मिशन नाम का संस्थान उन्होंने स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानम जीवनम यापयन्ति। अत्र यहाँ पर अधुना अपि आज भी निराश्रिता निसहाय जिनका कोई सहारा नहीं है, बेसहारा महिलाएं सम्मानपूर्वक जीवन बिताती हैं, ऐसा उन्होंने किया रमाबाई ने। फिर क्या किया भाई रमाबाई ने? 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत। 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। 1858 में पैदा हुई थी, 1922 में वो मृत्यु को प्राप्त हुई। सा देश विदेशानाम अनेकाशु भाषासु निपुणा आसीत्, देश विदेश की अनेक भाषाओं में वो निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। अवदानम होता है योगदानम। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कैसे भाई? स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वुमेन, स्त्री धर्म नीति एक किताब है। हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचनाद्वयम वर्तते। रचनाद्वयम होता है दो रचनाएं वर्तते हैं, एक तो स्त्री धर्म नीति है, एक हाई कास्ट हिंदू वुमेन है, उनकी दो रचनाएं। देखो, बचपन में माता पिता का देहांत हो गया, पति गुजर गए 1.5 वर्ष बाद ही, और फिर भी उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा, पढ़ाना नहीं छोड़ा, और महिलाओं के लिए जो उन्होंने किया वो आज भी हम याद कर रहे हैं। तभी तो उनके बारे में एक पाठ पढ़ रहे हैं ना। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि रमाबाई की तरह हम भी पढ़ें लिखें और अपने समाज के लिए कोई ना कोई अवश्य कार्य करें। धन्यवाद।